गुजरात में 4 दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। गांव हो या शहर, हर जगह पानी ही पानी है। कहीं पुल टूट चुके हैं, कहीं सड़कें सैलाब में बह गई हैं। कई जिलों में नेशनल हाईवे तक बंद है। नदियों का पानी बस्तियों में घुसकर सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। गुजरात के डैमों से निकलता पानी लोगों को डरा रहा है। बडोदरा डूबा है, जामनगर डूबा है, राजकोट डूबा है, अहमदाबाद भी डूबा है। इन हालातों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। गुजरात में बारिश से त्राहिमाम। गुजरात में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने जमकर तबाही मचा डाली है। शहर शहर सैलाब है। वडोदरा और जामनगर में बारिश का इतना ज्यादा पानी भर गया है जैसे सड़कों पर समंदर उतर आया हो। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरा करती थी, आज वहां कई फीट पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। आसमान से बरसती आफत से वैसे तो पूरे गुजरात में हाहाकार है। शहर दर शहर ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन जामनगर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। अब देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर हापा इलाके में है, जो कि जामनगर जिले में पड़ता है गुजरात के, और हम इस एरिया में खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि 4 दिन की लगातार बारिश ने ये हाल कर दिया है। ये जो मेरे पीछे गली है, वहां पर से कुछ ऑटो रिक्शा आते हुए और कुछ वाहन आते हुए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें वेहिकुलर डैमेज का पूरा चांस रहता है कि जैसे पानी इंजन या कोई ऐसे अहम पार्ट में घुस जाता है तो पूरा व्हीकल डैमेज हो जाता है और लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो बारिश है इस साल की ही कहानी नहीं है, ये सिर्फ साल नया है, लेकिन कहानी वही की वही है। लोग लगातार पूछ रहे हैं कि जामनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ है। पानी में सब कुछ डूब गया है। लोगों के घरों पर पानी का कब्जा हो गया है। लोग पानी से बचने के लिए घरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। हम लोग गुजरात के जामनगर जिले में हैं, जहां हर साल वही कहानी है। इस इलाके में हापा नाम के, हापा रेलवे स्टेशन के पास ऐसा एक घर है जहां पर हम मौजूद है, जहां देखते हैं कि बारिश किस तरह की तबाही मचाता है। मेरे पीछे ऐसा ही एक परिवार है जिसका घर पूरी तरह से कहीं ना कहीं पानी से भर चुका है। बड़ी दिक्कतें होती है लोगों को, हर साल वही सामना करना पड़ता है। इस एरिया के रहवासियों को हम कुछ लोगों से बात करेंगे समझने के लिए कि किस तरह की प्रॉब्लम है, कि क्या प्रशासन से किसी तरह की सहायता या मदद मिल पाई है। साहब, आप बताइए कि हर साल क्या इसी तरह की प्रॉब्लम होती है? सर, हर साल हमें इसी तरह की प्रॉब्लम होती है। कोई भी देखने के लिए आता नहीं है, ना तो मेयर आते हैं ना तो हमारे कोई कॉर्पोरेटर आते हैं। जब भी चुटनी का टाइम होता है, इलेक्शन होता है, तब आके बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, लेकिन आज तक हमारे एरिया में गटर व्यवस्था नहीं है। जामनगर के बेट टोल नाका इलाके से आई इन तस्वीरों को देखिए। सड़क से सैलाब गुजर रहा है, आगे एक ट्रक जा रहा है, पीछे कार सवार वीडियो बना रहे हैं। इस कार के आगे चल रही एक स्विफ्ट कार अपना संतुलन खो देती है। पीछे कार में आ रहे लोग आंखों के सामने एक कार को बहती देखकर सहम जाते हैं। कार सवार अपनी कार को रोकते हैं। जो कार बहकर नीचे जा चुकी थी उसकी मदद की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रचंड प्रवाह में नीचे उतरने का साहस नहीं कर पाते। उधर स्विफ्ट धीरे धीरे बाढ़ में बहने लगती है।
और ये कार आगे जाकर झाड़ियों में फंस जाती है। वालों ने ऑफिस अगर बेड टोल लगे परिवार सूचना मिलते ही फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कार में पूरा परिवार था, 4 लोग थे। उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने रस्सी और ट्यूब के जरिए एक एक करके बाहर निकाला। जामनगर की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो सन्न रह गया। तस्वीरों में पानी में डूबी एक कार दिखाई दे रही है और उसके पीछे घर ऐसे तैरकर जा रहा है जैसे कोई नाव हो। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। सैलाब के बीच फंसे एक शख्स ने बिजली के खंभे के सहारे घंटों गुजार दिए। बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए उसका रेस्क्यू किया गया। बड़ोदरा में जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, आज वहां कई फीट तक पानी भरा है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और घर मोहल्ले समंदर में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों के साथ ही घरों में कई फीट तक पानी भर गया है और लोग जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए हैं। बड़ोदरा में 48 घंटे से जोरदार बारिश ने शहर की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। बैंक हो या स्कूल, हॉस्पिटल हो या सरकारी ऑफिस, हर जगह कई फीट तक पानी भरा है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह सैलाब के सितम से राहत मिल जाए। वडोदरा के कारेली बाग में फिलहाल हम मौजूद हैं और बीते 2 दिनों से जिस प्रकार से पूरे गुजरात में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, उसके बाद वडोदरा की स्थिति चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो कारेली बाग के अंदर जो दुकानें हैं, लगभग 6 से 8 फीट जितना जल भरा हुआ है। फिलहाल हम ट्रैक्टर में मौजूद हैं और ट्रैक्टर ही एकमात्र जरिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जो लोग हैं उनके लगभग ये कहा जा सकता है कि कमर और लगभग सीने तक जल भराव की स्थिति कारेली बाग में देखने को मिल रही है। फिलहाल ट्रैक्टर के ऊपरी हिस्से तक जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बीच खाने पीने की भारी कमी हो गई है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं और वॉलंटियर्स लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं और फूड पैकेट्स भी बांटे जा रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच कुछ मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच गए हैं, जिससे लोग डरे सहमे हुए हैं। गनीमत है कि लोगों ने वक्त रहते उन्हें देख लिया और उन्हें पिंजरे में कैद करके नदी में छोड़ दिया गया। पानी के सितम का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। बड़ोदरा में ही विश्वामित्री नदी उफान पर है। ये नदी डेंजर लेवल से 8 फीट ऊपर बह रही है, जिसके चलते निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की टीम अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है। गुजरात में सैलाब ने सितम ढा रखा है और लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। जामनगर से देव कोटक और दिग्विजय पाठक और बड़ोदरा से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में हर जगह कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। राजकोट में आलम यह है कि पिछले 2 दिन में राजकोट जिले में बाढ़ से 4 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा अहमदाबाद, बोटाद और आणंद में भी आसमानी आफत कहर बनकर बरस रही है। ये गुजरात के राजकोट जिले की तस्वीर है। यहाँ गोंडल तालुका में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि मोटी खिलोरी गांव में सड़क के ऊपर सैलाब बह रहा है। इसी सैलाब की चपेट में आकर एक इको कार बह गई। सूचना मिलते ही बचाव टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कार में सवार 2-3 लोगों का पता नहीं चल पाया। लगातार भारी बारिश से राजकोट शहर की शक्ल सूरत बिगड़ गई है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। पिछले 2 दिन में राजकोट जिले में बाढ़ से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। राजकोट में भारी बारिश का लगातार 4था दिन है और बारिश है और रुकने का नाम ले रही है और भयानक दृश्य है वो कई जगहों से सामने आ रहे हैं। राजकोट शहर में ये जो सर्किट हाउस के पास का रोड है वहां पर ये महाकाय वृक्ष है और धराशायी हो गया और राजकोट में
कई जगहों पर ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं। आधे दिन के ब्रेक के बाद फिर से भयंकर बारिश की शुरुआत है और राजकोट शहर में हो चुकी है। और राजकोट शहर के साथ साथ पिछले 1-2 दिन से जिले में भी भारी बारिश की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें गोंडल उपलेटा है, वहां पर भारी बारिश हो रही है और लोगों का जीना है वो मुश्किल हो गया है। रेड अलर्ट को देखते हुए वैसी ही बारिश है वो हो रही है। और राजकोट की बात करें तो पिछले 3 दिनों में 25 इंच जितनी बारिश हो चुकी है और लगातार भयंकर बारिश अभी भी जारी है। राजकोट में 4 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे सभी नदी नाले उफान पर हैं। अभी भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। ऐसे में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए इंडियन आर्मी के जवान राजकोट पहुंच गए हैं। तबाही की ये तस्वीरें अहमदाबाद की है। भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अहमदाबाद में भी मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच चुके हैं, जिससे डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। गुजरात के बोटाद में जोरदार बारिश के बाद पुलिया के ऊपर से नदी का भयंकर प्रवाह है। इसी कालूभर नदी की प्रचंड प्रवाह में एक एसयूवी कार फंस गई और फिर यह कार नदी के प्रवाह में बहती चली गई। आनंद जिले में बारिश का ऐसा कहर टूटा कि 3 लोगों की मौत हो गई। क्या मोरबी, क्या पाटन और क्या महिसागर, जिले अलग अलग हैं, लेकिन तबाही की तस्वीरें एक जैसी हैं। कहीं पुल का हिस्सा ढह गया, कहीं सड़कें धंस गई, कई इलाके पूरी तरह से कट चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में सामान्य से 40% ज्यादा बारिश हो चुकी है और अगले 48 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। यानी गुजरात में कुदरत का गदर अभी कितनी और तबाही मचाएगा कहना मुश्किल है। राजकोट से रौनक मजीठिया और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में आफत की बरसात से हाहाकार मचा है। कई जिलों में तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना के जवानों को भी उतारना पड़ गया है, जो संकट में घिरे हुए लोगों की जानों को बचा रहे हैं। अब देखिए गुजरात के कुछ और इलाकों से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते अब नदियां जो है वो उफान पर आ गई है। बात करें खेड़ा जिले की तो खेड़ा जिले के महुधा तहसील के पास से गुजर रही शेडी नदी भी उफान पर आ गई है, जिसके चलते जो मंजीपुरा गांव है वहां पर जो है वो नदी का पानी घुस गया है। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो मंजीपुरा गाँव है, यहाँ शुरुआत से ही जो है वो घुटने से भी ज्यादा जो है वो पानी जो है नदी का जो है वो गाँव में घुस गया है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है गाँव की। अभी जैसे जैसे गांव में आगे जा रहे हैं वैसे वैसे जो है वो कमर तक से भी ज्यादा जो है वो पानी जो है गांव में घुस गए हैं, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को जो निचले इलाके हैं वहां पर से लोगों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही यहाँ मंजीपुरा गांव में एक तबेला था, जहां पर जो तबेले के जो रख रखाव करते थे वहां पर एक जो परिवार है वो फंसा हुआ था। रात को जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ा वहां पर भी जो है वो काफी जल भरा हुआ, जिसके चलते वहां पर जो है उन परिवार का रेस्क्यू जो है फायर विभाग की टीम के जरिए किया गया है। गुजरात के छोटाउदेपुर जिले में बोडेली से पावी जेतपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 56 के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाइवर्जन बनाया गया था वो टूट गया है बाढ़ की वजह से। साथ में जो पुराना जो पुल था, 50 साल पुराना पुल था, वो भी ढह चुका है। दरअसल यहाँ पे जो भारज और ओरसंग नदी के अंदर जो बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो डाइवर्जन बनाया था, लेकिन वो डाइवर्जन भी पानी के तेज प्रवाह के अंदर टूट चुका है। यहाँ पे लोगों की आवाजाही अब बंद हो चुकी है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको यहाँ से अगर जाना है तो उनको यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जो पूरा ट्राइबल एरिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2.25 करोड़ की लागत से ये डाइवर्जन जो बनाया था प्रशासन ने, लेकिन पानी के तेज प्रवाह के अंदर वो बह गया है। वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ता ये रोड है, वहाँ पे बारिश की वजह से ये रोड टूट चुका है। करीब 200 मीटर तक का ये रोड टूट चुका है, जिसकी वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वडोदरा के बीच में यहाँ पे वाहनों पे रोक लगा दी गई है। हालांकि यहाँ पे अभी उसका काम चल रहा है। यहाँ पे 4 लेन रोड है और वहाँ पे 2 लेन रोड पे ये पूरी तरह से टूट चुका है। भारी बारिश और डैम से जो पानी छोड़ा गया था उसकी वजह से रोड की ये हालत हुई है। करीब 200 मीटर तक
ये रोड टूटा हुआ है। फिलहाल प्रशासन इस रोड को तोड़ने और फिर बाद में उसको वापस बनाने में जुटी है। यहाँ पे ये रोड जो टूटा हुआ है उसे भी उसका भी काम चल रहा है। यहाँ पे स्थानीय विधायक जो है वो भी यहाँ पे मुआयना करने आए थे और स्टैचू को रोड तोड़ता ये रोड है, उसकी वजह से यहाँ पे पूरी तरह से ये रोड को तोड़ा जाएगा और फिर बाद में उसको फिर से बनाया जाएगा। जल्द से जल्द ये रोड बन जाए उसकी भी सूचना दे दी गई है। पिछले 2 दिनों से जामनगर शहर में लगातार बारिश आ रही है। तकरीबन 15 इंच से ज्यादा बारिश जामनगर शहर में आ चुकी है। जामनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो काफी सारे जो आवाजाहन के रास्ते हैं वो रास्तों को भी बंद कर दिया है। आप हम देख सकते हैं ये जो यहाँ लोगों की परिस्थिति है, ज्यादा से आधा से ज्यादा जामनगर की परिस्थिति यही है। सोसाइटियों में लोगों के घरों में पानी भरे पड़े हुए हैं और जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आप यहाँ देख सकते हैं। लोग पानी में रहने के लिए मजबूर है। कुल मिला के जामनगर में जो है 1200 लोगों को सेफ जगह पे सोसाइटियों से निकाल के रखा गया है। कुल मिला के 120 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 11 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट करके जामनगर में जो भी है प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन जो पानी है और जो पानी बरसने का है वो बरसता पानी बंद नहीं हो रहा है और शहर में काफी सारी जगह पे अभी भी 2 दिनों के बाद भी हालात लोगों के पानी में रहने को लोग मजबूर है। गुजरात के पाटन में पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश ने पानी से लबालब कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये सिद्धपुर का ऋषि तालाब इलाका है जहां पिछले 24 घंटे में 7 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई है। ये ऋषि तालाब इलाका है जहां 100 से भी ज्यादा मकान आए हुए हैं। लबालब पानी भर चुका है। यहाँ पे हर साल यही समस्या रहती है लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती। आप देख सकते हैं जिस तरह से मकानों के बाहर की तरफ 3 से 4 फीट पानी भर चुका है। हमारे साथ स्थानिक लोग हैं बात करने के लिए। किस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है ये बताइए। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? मेरा जन्म ही यहाँ का है, रसूल तलाव का। बराबर ये परिस्थिति तो जो ये गंभीर परिस्थिति है, रात को बहुत ये गंभीर परिस्थिति थी। तंत्र कोई सुनता ही नहीं है। बराबर ने जो परिस्थिति होती है वही परिस्थिति है। हर साल में वही परिस्थिति होती है। कोई तंत्र के कोई कुछ करता नहीं है। बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह बहुत ही जल्द आईसीसी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह के नाम का प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने रखा है, जिसके बाद जय शाह निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन चुन लिए गए। वो 5वें भारतीय हैं जो आईसीसी की कमान संभालने वाले हैं। जय शाह की यह सफलता वर्ल्ड क्रिकेट में भारत की बादशाहत की तस्दीक करती है। ये वर्ल्ड क्रिकेट में भारत की बादशाहत है। आईसीसी में शाह का जयकारा है। सिर्फ 35 साल की उम्र में जय शाह आईसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं, वो भी निर्विरोध। जय शाह के नाम का प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने रखा। बीसीसीआई सचिव जय शाह की कामयाबी विश्व क्रिकेट में भारत के बढ़ते रुतबे का प्रतीक है। जय शाह इस साल नवंबर में ग्रेग बार्कले का कार्यकाल खत्म होते ही इस पद को संभालेंगे। जय 5वें भारतीय हैं जो इस आईसीसी अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। हालांकि बतौर आईसीसी हेड कई चुनौतियां भी जय शाह का इंतजार कर रही हैं। इस सफर में चैंपियंस ट्रॉफी शाह की पहली परीक्षा होगी। पाकिस्तान अपनी मांग पर अड़ा है कि आईसीसी इवेंट के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान आना होगा। हालांकि शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, लिहाजा पाकिस्तान के सामने केवल एक ही रास्ता है। एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पर करानी होगी। इसके अलावा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर भी कई क्रिकेट बोर्ड्स आपत्ति जता रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर आईसीसी की काफी किरकिरी भी हुई थी, लेकिन संगीन सवाल भी उठे थे। जाहिर है आईसीसी में सब कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा आईसीसी में व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी अब जय शाह के युवा कंधों पर है। लेकिन जिस तरह उन्होंने भारतीय क्रिकेट के संचालन की कमान संभाली, बतौर प्रशासक जय शाह पहले ही खुद को मंझा हुआ खिलाड़ी साबित कर चुके हैं।
इसके अलावा जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। ये अनुभव आईसीसी में भी शाह के काम आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि जय शाह वर्ल्ड क्रिकेट को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की साख और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज तो गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।